तो त्योहारों का सीजन शुरू होने वाला है और इस महीने में हम बहुत सारे त्योहारों को एंजॉय करेंगे। यहाँ हमारी पृथ्वी तो उन त्योहारों से सजी ही रहेगी, पर वहाँ आसमान में भी बहुत सारे त्योहार मनाए जाएंगे और इस वीडियो में हम उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। मार्स यूरेनस कंजंक्शन। इस महीने की शुरुआत होगी दो ग्रहों के मिलने से। 1 अगस्त की रात को मार्स और यूरेनस आसमान में एक ही लोकेशन शेयर करेंगे। इस घटना को नंगी आंखों से भी देखा जा सकता है और हमारे देश भारत में इस घटना को देखने का सही समय होगा सूरज निकलने से कुछ देर पहले का समय। स्टर्जन सुपरमून। 11 अगस्त की रात को हम इस साल के आखिरी सुपरमून को देखने वाले हैं। आप ये तो जानते ही होंगे कि हमारा चांद पृथ्वी के चारों ओर एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगाता है, जिसकी वजह से उनके बीच की दूरी कभी कम तो कभी ज़्यादा होती रहती है। जब चांद पृथ्वी से सबसे कम दूरी पर होता है तो सामान्य से थोड़ा बड़ा दिखाई देता है। इसी फिनोमेनन को सुपरमून कहा जाता है। अगस्त के पूर्णिमा के चांद को स्टर्जन सुपरमून कहते हैं, क्योंकि इस दौरान नॉर्थ अमेरिका की नदियों और झीलों में स्टर्जन मछलियों को आसानी से पकड़ा जा सकता है। सैटर्न मून कंजंक्शन। 11 अगस्त को ही आधी रात से थोड़ी देर पहले सैटर्न और मून आसमान में एक ही लॉन्गिट्यूड शेयर करेंगे और अच्छी बात यह है कि इस घटना को नेकेड आई से भी देखा जा सकता है। उस रात को सैटर्न और मून एक दूसरे के साथ कंजंक्शन में होंगे। कंजंक्शन एक ऐसी घटना होती है जब कोई भी 2 या 2 से अधिक सेलेस्टियल बॉडीज पृथ्वी से देखने पर एक दूसरे के बहुत ही नजदीक दिखाई देते हैं। पर्सेड मीटियोर शावर। इस मीटियोर शावर को साल का बेस्ट मीटियोर शावर कहा जाता है, क्योंकि इस दौरान आसमान में बहुत ही खूबसूरत लाइट शो देखने को मिलता है। यह मीटियोर शावर 17 जुलाई से 24 अगस्त तक एक्टिव रहेगा और 13 अगस्त को यह अपने पीक पर होगा। इस मीटियोर शावर में हर घंटे 150 से 200 मीटियोर गिरेंगे। सैटर्न एट अपोजिशन। 14 अगस्त को सैटर्न अपोजिशन पर होगा। अपोजिशन तब होता है जब कोई भी प्लैनेट सूरज के विपरीत दिशा में होता है और पृथ्वी उन दोनों के बीच आ जाती है। इस इवेंट के दौरान सैटर्न पृथ्वी से सबसे कम दूरी पर होगा, जिसकी वजह से ये सामान्य से थोड़ा बड़ा और ब्राइट दिखाई देगा। जुपिटर मून कंजंक्शन। अब बारी है इस महीने के तीसरे प्लैनेटरी कंजंक्शन की। 15 अगस्त को जब हमारा पूरा देश आज़ादी का जश्न मना रहा होगा, उस रात जुपिटर और मून एक दूसरे के बहुत ही नजदीक आ जाएंगे। मार्स मून कंजंक्शन। सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह यानी जुपिटर के साथ लोकेशन शेयर करने के बाद अब हमारा चांद सौरमंडल के लाल ग्रह के साथ लोकेशन शेयर करेगा। 19 अगस्त को मार्स और मून एक दूसरे के बहुत ही नजदीक आ जाएंगे। ये इस महीने का आखिरी प्लैनेटरी कंजंक्शन है, इसलिए इसे मिस करने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। न्यू मून। 27 अगस्त को अमावस्या की रात है, इसलिए ये सबसे अच्छा समय होगा तारों को ऑब्जर्व करने का, क्योंकि उस रात को चांद की रोशनी हमारे ऑब्जर्वेशन में बाधा नहीं बनेगी। आर्टेमिस 1 लॉन्च। कई बार पोस्टपोन होने के बाद फाइनली अब ये उम्मीद की जा रही है कि नासा का आर्टेमिस 1 मिशन अगस्त के आखिरी सप्ताह तक लॉन्च हो सकता है। आर्टेमिस एक ह्यूमन स्पेसफ्लाइट प्रोग्राम है, जिसका उद्देश्य पहली बार किसी लड़की और एक अश्वेत व्यक्ति को चांद पर उतारना है। आर्टेमिस 1 21वीं सदी का पहला मिशन है जिसमें किसी ह्यूमन स्पेसक्राफ्ट को चांद तक भेजा जाएगा। इस मिशन में स्पेस लॉन्च सिस्टम की मदद से ओरायन स्पेसक्राफ्ट को चांद तक भेजा जाएगा ताकि उसे टेस्ट किया जा सके। अलग अलग टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से यह मिशन कई बार डिले हो चुका है, तो चलिए प्रे करते हैं कि इस बार यह मिशन बिना किसी परेशानी के सक्सेसफुली लॉन्च हो जाए। तो यहाँ खत्म होते हैं इस महीने के सभी एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स। इनमें से किस इवेंट के लिए आप सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पर्सनली मैं अपनी बात करूँ तो मुझे आर्टेमिस 1 के लॉन्च का बेसब्री से इंतज़ार है, क्योंकि इस मिशन के साथ ह्यूमैनिटी एक बार फिर से चांद पर लौटने वाली है और हमारी जनरेशन को ये मौका मिलने वाला है कि हम मून लैंडिंग जैसे इवेंट को महसूस कर पाएँ।